हम सभी आज इकट्ठा हुए यहाँ पे। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और परिचय मेरा छुट्टी लगल है। एक बार सबको नस म्यूट भाई कर जरा रहे हैं सर। देखिएगा सर जरा। अपने आप को अनम्यूट कर लेना। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम, कंटिन्यू करें सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो जैसा कि हम लोग डेली कुछ न कुछ सीखते हैं, हर कोई न कोई डेली अपनी बातों को रखता है यहाँ पे, और हम लोग सीखते हैं हर व्यक्ति से, क्योंकि हर आदमी का कुछ न कुछ अपना अनुभव होता है बात करने का। तो उसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा। जैसे मैंने बताया कि परिचय हसीब अहमद नाम मेरा है, और इस वक्त मैं मुंबई के नेपेंस रोड में हूँ, और इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ अभी, और अपने गुरुओं के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ इस बिजनेस को। और मैं कुछ आज बात करूंगा जो मार्केटिंग लेवल से बात होगी, इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो इतिहास है, और उसके कुछ अफवाहें भी हैं, और कुछ आंकड़ों की बात करेंगे हम लोग कि मार्केटिंग के जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो अफवाहें भी होती हैं, उसका जो आंकड़ा क्या क्या कहता है, और उसका इतिहास है, उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है। पहले यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तो जान लेते हैं कि दो तरह का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग दो तरह का होता है। एक होता है फेस टू फेस या डोर टू डोर बोल सकते हैं, इस तरीके का होता है जिसको हम मार्केटिंग बोल सकते हैं। लेकिन इसको बोलते हैं सिंगल लेवल का मार्केटिंग बोलते हैं, सिंगल लेवल का। इसमें एक ही व्यक्ति सेल भी करता है, और एक उसी व्यक्ति को इसमें इनकम भी आता है, उसको फायदे भी होते हैं, ना कि उसमें और कोई का रोल और किसी का नहीं होता है। इसको बोलते हैं सिंगल। दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, और इस सिस्टम में सभी लोग अभी हम जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो इसमें सब लोग साथ में काम करते हैं, और जिसको टीम वर्क भी कहा जाता है कि ये टीम वर्क है, और टीम वर्क के हिसाब से इसमें काम किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी लोग को इनकम आता है, और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी इसमें काम करता है, इसमें हर आदमी एक दूसरे का सहयोग करता है, और सभी के सभी मिलके यहाँ पे काम करते हैं, और सभी को पैसे आते हैं। और पैसे आने का जो इसमें एक तरीका है, जैसे मैंने बताया कि सिंगल लेवल में सिर्फ एक आदमी को पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि सभी को पैसे आते हैं, सभी के सहयोग से बिजनेस होता है। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जो पैसे आते हैं, सबसे जो निचला बंदा है, जो लास्ट बंदा है, सिस्टम रहता है, वहीं से शुरुआत होता है। मतलब सबसे लास्ट बंदे को पैसा मिलना शुरू होता है, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर जाके जो टॉप लीडर का लेवल का लीडर होता है, उसको उसके हिसाब से उसके लेवल से पैसे आते हैं। तो भारत में टोटल डायरेक्ट सेलिंग का जो बात करें, तो 2025 तक जो यहाँ पे होने की संभावना है कि 1,80,00,000 हो जाएगी यहाँ पर, कि करीब करीब यहाँ पे इतने लोग होने वाले हैं। मतलब इस संगठन में डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में करीब 1,80,00,000 के आसपास इस सिस्टम में लोग आ जाएंगे। और पूरी दुनिया की अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग होने वाले हैं, जो कि सभी लोग जैसे बताते हैं कि कई करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे होने वाले हैं। और इसकी टर्नओवर की अगर बात करें, तो जिसे बार बार बताया जाता है कि 2025 तक जो सर्वे के मुताबिक 64,000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस होने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात करें, तो लगभग 2025 तक यहाँ पे 18,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 18,000 करोड़ और 64,000 करोड़ का बिजनेस होगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस बिजनेस की भागीदारी में हमारा भागीदारी कितना है, हम इस बिजनेस में कितना अपनी टीम को तैयार कर लेते हैं, अपना बिजनेस को कितना क्रिएट कर लेते हैं, कितना इसमें अपने को अपना बिजनेस का सहयोग दे सकते हैं, महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक अपना और अपने टीम का बिजनेस इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, उतना बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस में काफी दिनों से लोग पैसे कमा रहे हैं, काफी दिनों से नाम सम्मान कमा रहे हैं, उसका कोई मतलब हमारे लिए तो नहीं है। और यहाँ पे सभी लोग अपने और अपने समाज के, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए काम करने आए, तो तभी हमको इस चीज का फायदा मिलेगा, अपने को, अपने टीम को, और अपने परिवार को, अपने देश समाज को तब मिलेगा जब आप और हम मिलके यहाँ पे जितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उतना ज्यादा अपने को यहाँ पे
फायदा होने वाला है। लेकिन सिर्फ आंकड़े गिन लें और आंकड़े गिना दें तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि हम इस चीज को खुद के इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरा देखते हैं कि जो इसमें मैंने बात किया, जो हिस्ट्री की बात, तो नेटवर्क मार्केटिंग इसका कब शुरुआत हुआ पूरे दुनिया के अंदर, तो बोलते हैं कि अमेरिका में शुरू हुआ, लेकिन इसके कुछ अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग धारणाएं इसकी है। कोई बोलता है 1929 में शुरू हुआ, कोई बोलता है कि 1930 में शुरू हुआ, और कोई बोलता है कि 1934 में शुरू हुआ। अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं। लेकिन अगर देखें इसको तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया से विटामिन नाम की एक कंपनी से शुरुआत इसकी हुई, और इसी 1934 में ही विटामिन कंपनी के नाम से इसका नाम समझने के इतिहास में दर्ज है, 1934 में ही। और इतिहास ये बताता है कि 1934 से मतलब प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत मतलब हुई, प्रॉपर मतलब लिस्ट में इसका नाम आया, इतिहास में नाम दर्ज है। बाकी तो बोलते हैं कि 1959 में इसकी फिर लीगल तरीके से अमेरिका में शुरू हुआ, लेकिन पहली बार यहाँ पे 1934 में इसकी लिस्ट में नाम आया। तो अब देखते हैं कि 2022 में पूरी दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग फैल चुका है। आज देखिए 1934 या 1929 या 1930 की हम बात करते हैं जो शुरुआत हुआ है, और आज 2022 चल रहा है। तो पहले कुछ जगह पे ही, कुछ चंद देशों में ही था, लेकिन आज देखेंगे पूरे दुनिया के अंदर 2022 चल रहा है। 2022 में देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल इसका जो मार्केटिंग फैल चुका है। इसको आपको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे है वहां पे नहीं है। बस ये कि कहीं किसी देश में कम है, किसी जगह ज्यादा है, किसी कम है, लेकिन है हर जगह। अब पूरी दुनिया के लोग इसको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, वो है क्या, इसका पावर क्या है। तो पूरी दुनिया में इसका मामला हो चुका है। देखेंगे कि WFDS से, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स है, ये क्या बोलता है कि इसके रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय लगभग 120 मिलियन के लगभग लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। जिसे मैंने बताया शुरू में कि कितने लोग, तो करीब करीब 2021 का जो इसका जो एक रिपोर्ट आया था, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली है। तो करीब करीब इसमें 120 मिलियन मतलब लोग डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे काम कर रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 12 करोड़ से ज्यादा ही लोग इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त। और भारत की बात करो तो यहाँ पे उसी के रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। जो कि देखें कि हर साल इसका, हर महीने देखें तो इसका पर डे अगर देखें तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। और पूरी दुनिया में करीब करीब आप देखेंगे तो 15.2 मिलियन मतलब कि करीब करीब 1,52,00,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। आप फिर से याद करिएगा, 15.2 मिलियन मतलब उसको देखिए तो 1,52,00,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्रीज में अपने करियर के रूप में काम कर रहे हैं या करियर बनना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो, और पूरी दुनिया में 44.2 मिलियन मतलब 4,52,00,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपना जो पार्ट टाइम करके अपने साथ अपना कोई व्यवसाय कर रहा है, जैसे पार्ट टाइम कर रहा है, कोई अपना नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको साथ में करते हुए करीब करीब 42 लाख 4,42,00,000 लोग इस बिजनेस को साथ में कर रहे हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं सब क्या हो सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में अगर बात करें तो करीब करीब 60.5 बिलियन मतलब कि 6,05,00,000 लोग सिर्फ इसमें प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हैं। मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब करते कुछ नहीं है, न तो अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, न इनकम के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखेंगे तो अक्सर ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे परसेंटेज, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है बेहतरीन क्वालिटी का होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिद्ध करना पड़ता है कि यहाँ का प्रोडक्ट बिल्कुल बेहतरीन और बढ़िया है, तभी लोग लेंगे। ज्यादा से ज्यादा, बहुत जगह तो नहीं, हर जगह तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक ऐसा है कि आपका बेहतरीन प्रोडक्ट है तभी लोग लेंगे। इसी पर्पज से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए लोग अपने हेल्थ को सही करने के लिए यहाँ पे अपने आप को यूज करने का काम करते हैं। और पूरी दुनिया में देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज है में 74%
महिलाएं हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, और 26% जो पुरुष काम करते हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन यहाँ पे लगता है इंडिया के अंदर कि नहीं, यहाँ पे या हम लोगों को बहुत सी धारणाएं हैं कि नहीं, पुरुष ही इसको कर सकते हैं और महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जबकि सच माने तो ये बिजनेस महिलाओं का है, क्योंकि उनको ही पता है कि इस बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट होता है घरेलू, उनके घर में तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची, मसाले या जो भी घर का सामान है कि नहीं है, उनको ही पता है। बाकी मर्दों को तो पता नहीं चलता है, उनको मतलब पूछना ही पड़ता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो ज्यादा करके उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और सच माने में उनको ही पता होता है। तो ये जो है इतिहास की, मतलब ये इसका जो हिस्ट्री है कि इस तरीके की जो महिलाएं काम करती है, जो पुरुष काम करते हैं, कितने परसेंट, कब से शुरू हुआ, वो सारी चीजें आपने देखा। लेकिन उसमें एक चीज और देखी, जो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ बाहर की कंपनियां पहले थी, इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां अभी धीरे धीरे शुरू होगी और लीगली भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सब अनलीगल है, लेकिन बहुत सारी अनलीगल भी, जो धीरे धीरे जिस तरह से गाइडलाइन गवर्नमेंट का आ रहा है, तो जो अनलीगल कंपनियां हो तो खुद ही अपने आप निकल जाएंगी। लेकिन कुछ अफवाहें भी हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को लेके, बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग को में क्या क्या होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं है। तो उसकी भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहला अफवाह ये होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर ज्यादा ये जो कंपनियां होती है डायरेक्ट सेलिंग, बहुत दिन तक नहीं चलती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि कंपनी आती है और चली जाती है। तो ये भी समझ लें कि बिल्कुल एक झूठ है, ऐसी बात नहीं है। और ये तो क्योंकि यह हर जगह पर है, कुछ बिजनेस और कुछ कंपनी अपने अपने देखेंगे सेक्टर में बहुत सारे चल पाती है, कुछ नहीं चल पाती हैं किसी वजह से। जैसे मान लें कि किसी ने लीगल तरीके से अपने को नहीं चलाया, उसको सारी चीजों को गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन उसको फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर खरा नहीं उतरा, तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएगी। हाँ, या उसको कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सिर्फ पैसा कमा के आने के जाने के चक्कर में होते हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन लीगली तरीके से बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जो अपने आप को यहाँ पे स्थापित नहीं कर पाते हैं और यहाँ सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो ये चीज सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। आप देखेंगे तो ये चीज करीब करीब हर सेक्टर में, बड़ी से बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, उद्योगपति को भी देख लें कि छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं, वो भी उसको भी देख लीजिए ना, कि बहुत लोग चलाते हैं, नहीं चल पाता है किसी वजह से। तो वो मैटर नहीं रखता है कि ये सिर्फ यहाँ पे होता है। लेकिन जो सही कंपनी है, सही तरीके से चला रही है, तो यकीन मानिए कभी भी उसका कोई इशू होने वाला नहीं है। लेकिन और सेकंड में देखेंगे जो इसकी अफवाह है, जो लोग इसके अलग धारणाएं बना रखी हैं कि नहीं, इस कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा जो नेक्स्ट है कि यू कैन नॉट अर्न, आप पैसा यहाँ से नहीं कमा सकते और ज्यादा नहीं कमा सकते। ऐसा ही बहुत सारे लोग सोचते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं, यहाँ से बहुत पैसे नहीं कमाते। लेकिन आज यह निश्चित सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका दे दिए, जो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत सारे लोगों के लिए, जो अपने ग्रुप में ही, अपने सिस्टम में ही, आप देख लीजिए यहाँ पे श्रीनिवास सर को देख लीजिए, रवि शर्मा जी को देख लीजिए, इसके बाद प्रहलाद सर को देख लीजिए, कदम सिंह राठी जी को देख लीजिए, यानी तमाम, मैं इसको एक कुछ नाम ले रहा हूँ, संजीव गोयनका सर को देख लीजिए, अपने चाणक्य सर को देख लीजिए, डीएन मिश्रा सर को देख लीजिए, शकील सर को देख लीजिए, साहिल सर को देख लीजिए, तमाम ऐसे अपने पास प्रमाण है। बाकी और नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ अपने लेवल पे पैसे कमा रहे हैं और लगातार कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग ही पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे भरपूर मौका मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है कि मल्टी लेवल का जो मार्केटिंग के अंदर इसका ग्रोथ नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि कुछ दिन तक ग्रोथ होता है, इसके बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये भी, जिसे मैंने बताया कि बहुत सारे, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ कंपनियां, कुछ जगह ऐसे होते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन सही तरीके से जो लीगल कंपनी इसको रन कर रही है, उसमें ऐसा कोई भी मतलब इस तरीके की बातें नहीं है। और ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। भारत में हजारों नहीं, लाखों बच्चे जो जन्म लेते हैं और क्रम ही 18 साल के जैसे होते इस सिस्टम में आ सकते हैं और इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंसान की जरूरत और ये चलता रहेगा। जब भी देखिए, नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, मसाले की क्या है, सबको जरूरत है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको हर चीज की जरूरत, जैसे अभी डीएचए के सर ने बात किया, तो अभी क्या, बच्चों के जो गर्भ में है, गर्भ के बाद आते हैं, तो भी उनको जरूरत पड़ता है। तो अपने पास सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि सभी, छोटे से लेके बड़े और बुजुर्ग के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। तो जब सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये क्यों ग्रोथ क्यों नहीं करेगा? ग्रोथ तो करना ही है।
आने वाले समय में बच्चे पैदा होंगे, फिर वो बड़े होंगे, वो भी उनको बिजनेस चाहिए, उनको भी नौकरी चाहिए, वो सारी चीज चाहिए यहाँ पे, उनको पैसे चाहिए। तो लोग आते जाएंगे जाते हैं। अब तो जागरूकता इतनी बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि लोग आने वाले समय में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जब इसकी पढ़ाई हो रही है, तो लोगों को बताने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ेगी, लोग तो ढूंढ के आएंगे ना। तो इसको अपना टेंशन के लेने की जरूरत नहीं है कि ये आगे क्या होगा। आगे ये बिल्कुल बेहतर और बढ़िया होने वाला है, इसको टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं। नेक्स्ट में देखेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने टीम के लोग आगे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी बिल्कुल झूठ है, ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है। ये जो अवधारणा बनी हुई बिल्कुल गलत है। यहाँ तो एक दूसरे को सहयोग करने का बिजनेस है ना। और इसके अलावा आप सभी पाएंगे कि बिजनेस जितने भी पूरे दुनिया के अंदर बिजनेस है, इस बिजनेस को छोड़कर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर जितने भी बिजनेस अपने पास पूरे दुनिया के अंदर है, हर आदमी एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में पड़ा हुआ है, एक दूसरे को फेल करने के लिए लगा हुआ है कि नहीं इसको फेल कर दूं। अपने आसपास में के पड़ोस में अगर कोई मेरी किराने की दुकान है और दूसरा कोई खोल लेना, तो मैं कोशिश ये करूंगा इसी किसी तरह से दुकान बंद हो। और जो मैं सस्ता माल लेके आ रहा हूँ, उस सस्ते माल को उसको बताऊंगा ही नहीं कि अगर वो 10 रुपया का लेकर आ रहा है, मैं 8 रुपया का लेकर आ रहा हूँ, तो उसको बताऊंगा नहीं, कितना भी पूछेगा, क्योंकि मेरा फायदा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है, अपने जितने गुण है सोचता है कि सारे गुण, अपने सारी चीजें दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दो, अपने दोस्तों के अंदर। तो ये एक सहयोग का बिजनेस है, न कि एक दूसरे की टांग खींचने का बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों का यूज किया जाता है, यहाँ पे लोगों का सहयोग किया जाता है। लोगों को बेहतर तरीके से कैसे लोगों को आगे बढ़ाए, कैसे लोगों को अचीवमेंट दिलाए, उस पर काम किया जाता है। क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा बना है कि जब तक आप और हम लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, लोगों को अच्छे लेवल पर लेके हम खुद नहीं जाएंगे उनके साथ मिलकर काम करके, तब तक हम नहीं जा सकते, तब तक हम इनकम नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो ये बातें बिल्कुल बेकार है कि ऐसी बातें हैं। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट में जो एक है कि यहाँ पे एमएलएम कैन मेक यू रिच। यहाँ पे आप एक पैसे वाले नहीं बन सकते, पैसा नहीं कमा सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन ये भी बिल्कुल अफवाह है, भी झूठ है। ये तो जिसमें जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को यहाँ पे आ गया, जो व्यक्ति और वो टिक गया, और ये एजुकेशन लेने का बिजनेस है ना। जो एजुकेशन ले लिया है यहाँ पे और एजुकेशन लेकर उसको फॉलो किया और उसको फील्ड में अप्लाई कर दिया, यकीन मानिए वो व्यक्ति सक्सेस है। कोई भी हो, चाहे आज नया व्यक्ति हो, चाहे पुराना व्यक्ति हो, चाहे पहले से आया हो, जो भी हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। यहाँ पे कोई भी अमीर बन सकता है, यहाँ पे कोई भी पैसा कमा सकता है। बस ये है कि एजुकेशन लेना जरूरी है। एजुकेशन जैसे जूम मीटिंग होती है, इसके बाद आपका वेबिनार होता है, अब तो फिजिकली भी होने लगा है, आपके बुक्स है, ऑडियो है, वीडियो, तमाम ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जहाँ से हम एजुकेशन को लेकर मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो यकीन मानिए सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी और यहाँ पे हम आप बिल्कुल अमीर बन सकते हैं। अमीर का मतलब सिर्फ अमीर पैसे से नहीं होता है, जैसे कि बार बार बताया जाता है। अमीर का मतलब वो होता है जिसके अंदर सारे पैकेज आते हैं और पूरी जिंदगी मुकम्मल होती है। जैसे नाम, शोहरत, सम्मान, सर्कल, पैसा, एजुकेशन, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पैसा, वो सारी चीज इसके अंदर सब कुछ आता है। वहां पे आपको अमीर बोला जा सकता है। और हम सभी लोग समझते हैं अमीर का मतलब सिर्फ पैसा। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे कि बिल्कुल बेहतरीन अपने पास से, बस अपने को टिक कर काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी लीगल नहीं है, इनलीगल है, तो ये भारत में अमान्य है, भारत में नहीं चलेगा। तो पहले कुछ सारी ऐसी चीजें थी, जो धारणाएं थी, और होता हो रहा भी था, कुछ लोग चीटिंग भी कर रहे थे। तो ये सब बातें अभी जो झूठ हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन तैयार कर दी है, और जो लोग इस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं, भारत सरकार के बनाए नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं, यकीन मानिए बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है और एकदम लीगल और बढ़िया कंपनी है। आपको हमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को खाली काम करने की जरूरत है, काम करते रहिए। दूसरा बोलते हैं कि इसमें जो टॉप लोग आए, वही जो पहले लोग आ गए हैं यहाँ पे, वही लोग पैसा कमा सकते हैं, जो बाद में आए वो पैसा नहीं कमा सकते। ओनली टॉप मैन और नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर इंसान पैसा कमा सकता है जो यहाँ पे आया हुआ है।
आप एक चीज देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो पहले ज्वाइन कर लिया और कुछ नहीं कर रहा है, तो वो बहुत पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन जो बाद में आया है और काम कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जो टॉप में है उसको भी पीछे छोड़ देगा। या जो टॉप में भी है और लेकिन सही तरीके से इसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको भी जो नीचे जो बाद में बंदा आया है और सही तरीके से एजुकेशन लेके उसको फॉलो करके फील्ड में अप्लाई करके काम कर रहा है, यकीन मानिए उसको एजुकेशन के इनकम के मामले में उसको पीछे छोड़ देगा। तो ये बातें गलत हैं कि किसी जो ऊपर के लोग वही पैसा कमाते हैं। तमाम अपने पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बाद में लोग आए और अपने अपलाइन को भी पीछे छोड़ दिए, अपने सारे उन लोगों को छोड़ दिए जो टॉप में थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बाद में पैसा नहीं कमा सकता। नेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सेल्समैन बनना पड़ता है। तो यकीन मानिए यहाँ पे सेल्समैन बनने का काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो एजुकेशन है और एजुकेशन को लेने और लीडरशिप को तैयार करने का बिजनेस है, जिसके अंदर लीडरशिप हो गया, एजुकेशन लेके और उस एजुकेशन को फील्ड में अप्लाई कर दिया, उसको लागू कर दिया, उसको काम करना शुरू कर दिया और उसके अंदर लीडरशिप आ गई, तो समझ इसके अंदर सारी चीजें आ गया और वो आदमी सक्सेस है इस सिस्टम। सेल्स के बाद तक जहां तक है तो सेल्स उसको हम नहीं बोल सकते, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आप अपने टीम के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आप सेल करते हो बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन हम जितना करते हैं हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे टीम के लिए, हमारे टीम के लोगों के लिए बेहतर है। वो मतलब वो अपना अपनी जिम्मेदारी है, अपनी सोच है, अपने, लेकिन यहाँ पे जितना बड़ा एजुकेशन होगा, जितना बड़ा आपका लीडरशिप होगा, उतना बड़ा समझ लीजिए आपका यहाँ पे इस बिजनेस में सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें एक एथिक जो बोलते हैं ना कि सेलेक्ट एथिकल कंपनी, तो इसमें एक जो कंपनी का बोलते हैं कि सही नहीं होती है, कंपनियां प्रॉब्लम में होती है, फ्रॉड होती हैं, तो मैं बोला जैसे कि यहाँ पे सभी के सभी कंपनियां ऐसी नहीं होती है। कंपनी बहुत ही बेहतर होती है, अभी बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैंने बताया कि जो गड़बड़ है वो अपना रोज जब गाइडलाइन है उसको तो नहीं फॉलो करेंगे, वैसे खुद ही निकल जाएगी। तो मार्केटिंग में कब शुरू हुआ भारत में, जैसे इसका लोगों को मैंने बात किया, इसका जो टर्नओवर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इसका टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये समझिए कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कंपनी का जो टर्नओवर क्या है, आम लोगों को ऐसा नहीं पता, जब तक इसका स्टडी नहीं करेंगे, तो देखेंगे नहीं, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कंपनी कौन सी सही है, कौन सा सही नहीं है, कितना इनकम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीजें कब मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा जब एजुकेशन लेंगे तो जिसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा। आज हम जानते हैं कि जो कंपनी अच्छी होती है उसको कैसे ढूंढे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कंपनी में आते हैं तो बहुत से लोग बताने से आ जाते हैं। मैंने अपने चाचा को बताया, मामा को बताया, नाना को बताया, दोस्त को बताया, पड़ोसी को बताया, तो बहुत सारे लोग तो बताने पे आ जाते हैं। लेकिन फर्ज एक जानना जरूरी है कि जब कोई आपका दोस्त मित्र या कोई पड़ोसी अगर आपको बता रहा है, तो जरूर आप जाने, उस कंपनी के बारे में जाने, क्योंकि जरूरी है जानना। उससे को कि आपके अंदर जो एक विश्वास है ना, एकदम बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा। और जब दृढ़ विश्वास के साथ हम काम करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतर होगा, आगे के लिए एकदम मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आज आना एक अलग चीज, सिस्टम में आना एक अलग चीज है, लेकिन सिस्टम में आने के बाद आप बेहतर से इस चीज को समझ के करते हैं, आपके अंदर वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आप बहुत दिनों तक टिकते हैं और बहुत दिनों तक बेहतर तरीके से अपने आप कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि सिस्टम में क्या पावर है, क्या इनकम है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप अगर इसको जानते नहीं है, इसको खंगालते नहीं है, इस बिजनेस इस कंपनी में आने के पहले, तो क्या करते हैं, आप मेहनत तो करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे चल के हमारा मेहनत, हमारे टीम की मेहनत सारे बेकार हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आने से पहले आप इस जिस कंपनी में, जो मतलब कहने का मतलब ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे चेक करना जरूरी है। अब इस मामले में देखें तो जो अपना कंपनी है, अपना जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड और ब्रांड का नाम आरसीएम है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, तो इसमें देखें आप तो हम सभी लोग यहाँ पे करीब करीब ज्यादा से ज्यादा लोग भीलवाड़ा का विजिट कर चुके हैं, या नहीं किए तो करेंगे हम लोग, बाकी लोग भी। वहां पर देखेंगे अपने कंपनी के पास जो तमाम ऐसे एसेट्स है जो कि अचल संपत्ति के जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। खुद की कंपनी, खुद की फैक्ट्री, खुद की ऑफिस। सर बोलते हैं कि बार बार चीज की बात चलती है कि अपने पास जितना बाथरूम बड़ा, वैसे कई कंपनियों का तो सिर्फ ऑफिस है।
आप इसको सोच लीजिए। जहाँ पे खुद का इतना बड़ा ऑफिस हो, खुद की कंपनी है, खुद का प्रोडक्शन हो, खुद का सब कुछ हो, तो इस तरीके के जो यहाँ पे हम लगते हैं, यहाँ पे लीडर बेहतरीन है, एजुकेशन बेहतरीन है, सब कुछ बेहतरीन है। तो यहाँ पे आपको बिंदास बिल्कुल आप इसका प्रोडक्ट देखें तो कितना बेहतरीन ओरिजिनल, और आपको जबरदस्त आपको प्रोडक्ट लगेगा, लग रहा है। तो आप यहाँ पे आप एक बेहतरीन जगह पे हैं, एक अच्छे जगह पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे जगह पे आप लगे हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हमें समझते जाना है, करते जाना है, सीखते जाना है। जब हम सीखते जाएँ तो यकीन मानिए बेहतर काम है। सीखना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें जानना ज़रूरी है। अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं यार कब ठीक है, मैं अच्छी कंपनी ढूँढना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह से ढूँढूँ? कंपनी को किस तरीके से अपने को बेहतर कंपनी है या नहीं है, उसको किस तरह से ढूँढूँ? सबसे पहले चेक करना चाहिए कि कंपनी का जो प्रोफाइल है कैसा है? उस कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? मजबूत है या नहीं है? है ना? उनके पास जो एसेट्स हैं क्या है? उनके पास जैसा कितना जो बाकी अच्छे-अच्छे सब कुछ सामान है कि प्रोडक्ट अच्छे है कि नहीं? कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उनके पास कुछ बुरे दिन मान लीजिए कभी ज़िंदगी में आ गए, हर इंसान के आते हैं, तो उनको इस चीज़ को झेलने के लिए उनके पास कुछ पैसे है कि नहीं है? भई उनका बैकअप है कि नहीं? उन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि हम सभी लोग 2011-12 की बात है जब इस सिस्टम का अपने सिस्टम कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था मीन्स गवर्नमेंट की वजह से। तो कंपनी जैसे कि इस सिस्टम का जब ओपन कंपनी खुली, तो आप सभी जो पुराने लोग जानते होंगे, कंपनी ने सबसे पहला काम किया कि जितने लीडर थे, जितने लोगों का लीडर मीन्स जितने लोग काम कर रहे थे, जिसका पेमेंट बना हुआ था, सबसे पहले काम किया कंपनी खुलते ही सबको पे आउट मतलब पेमेंट कर दिया, सबको पेमेंट कर दिया, सबसे पहला काम। तो उसके पास कहने का मतलब इतना पावर है अपनी कंपनी के पास, इतने एसेट्स है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अपने को कभी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके की जो बातें हमें बिल्कुल देखना चाहिए, मैनेजमेंट देखना चाहिए कि अपने पास जो मैनेजमेंट का है वो कैसा है, बेहतरीन है कि नहीं है। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट के बारे में देखें, तो बहुत ही बेहतरीन अपना मैनेजमेंट है, अपना जो देखेंगे कि काम करने जैसे भी हम फ़ोन करते हैं, कोई भी काम फटाफट हो जाता है, वहाँ के जो लोग हैं बात करने वाले लड़के-लड़कियाँ, काम करने वाले, आप कॉल करें बस 1 दिन, 2 दिन लगता है, जो जिस तरह का काम होता है फटाफट हो जाता है। बाकी जो मैनेज करना है इस पूरी कंपनी को अपने जितने लीगल लोग यहाँ पे टीम है, लीगल टीम जो बनती है वहाँ पे सभी के सभी बेहतरीन लोग हैं और अच्छा काम होता है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करते हैं दोस्तों तो समझ लीजिए कि अपना जो जीवन है, अपना जो काम है, अपना जो समय है, सभी के सभी अपने को दाँव पे हम लगा के करते हैं और पूरा का पूरा जब फेल हो जाता है तो यकीन मानिए इसी चीज़ को लेके फिर लोग इसी धारणाई को लेके लोग घूमते हैं और ये घूमते हैं कि यार कंपनी ये खराब है, वो खराब है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जिस कंपनी में मैं आया हूँ उसको पहले देखूँ कि इसके अंदर वो जो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए है कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है और इस दूसरा आपकी नेक्स्ट में देखना चाहिए बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे जिस कंपनी में हम हैं, यहाँ पे इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट का क्वालिटी और जिसका रेट है वो मार्केट के हिसाब से रेट और क्वालिटी और उसका वज़न, वो सारी वेट जो देखना है कि नहीं मैं टैली कर रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अपना मार्केट के अंदर का जो रेट है अलग है हमें अपने कंपनी का रेट बहुत ज्यादा है क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो अपने कंपनी का जो रेट और वेट और क्वालिटी सबसे बेहतरीन है सबसे चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ कल मैं गया था एक आदमी को मैं कुरला में ज्वाइन किया था तो उससे जब मेरे दोस्त थे उन्होंने बात किया जिसको मैंने पहले ज्वाइन किया हूँ तो बोले कह रहे मैं तो बोल रहे थे कि सामान इसका ये है वो है ऐसा है सही नहीं मतलब महंगा है बोला ठीक है तो मैं कल गया उनके पास पूरे प्रोडक्ट को लेके और उनको बताया कि देखिए अपना साबुन ये है इसने टीएफए में इसका ग्रेड ये है इसका वेट ये है इसका रेट ये है सब और मार्केट का ही और अपना ये जब उनको मैंने दिखाया तो बोला कि नहीं तब तो सही है मैं बोला इसके बाद भी आपके अकाउंट में इसका पीवी के जो बनता है आपका कम से कम 10% आपके अकाउंट में आता है लेकिन मार्केट में आपको नहीं आता है तो उसे मार्केट से आपको सस्ता मिलता है उसके बाद बिजनेस करने का मौका मिलता है सर तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम सारी चीज़ों को जब हम समझाएँगे लोगों को जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको जब तक दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक क्या होगा कि लोगों के अंदर जो पहले की धारणाएँ बनी हुई हैं, ल पहले का पिक्चर बना हुआ, वो निकलता नहीं जल्दी और उसको निकालने के लिए हमें बिल्कुल उनके साथ मिलकर बातें करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने वेट और क्वालिटी के बारे में बात करना लोगों से।
और दूसरा देखते हैं कि फास्ट और मजबूत ठहरने वाला प्लान नहीं होता है, तो उसको भी देखना है कि जो वहाँ पे हम हैं, वहाँ पे आपका प्लान है, जो कंपनी है या जो सारी चीज़ें उसके अंदर अपने पास होता है, लीगल है कि नहीं कंपनी, उसको अपने को चेक करना अपना काम है। जब तक चेक नहीं करेंगे, तब तक वही है कि जाते-जाते आप टाटा फिस हो जाएँगे और फिर आपको वही लगेगा कि आप तो कहाँ फँस गए और फिर सारी अफ़वाहें फैलना दो पूरे समाज के अंदर, मार्केट के अंदर अगर ये कंपनी ही खराब होती है। मतलब ये नहीं देखते हैं कि कंपनी कौन-सी खराब है, गलती मेरी भी है कि नहीं है, बस कंपनी के ऊपर ही पीछे पड़ जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले उस कंपनी को देखें, तभी आपको मालूम पड़ेगा। और किसी भी कंपनी को काम करने के पैसा आएगा बस शुरुआती दौर में ऐसा लोग बोलते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत काम करना पड़ता है और पैसा काम के हिसाब से ज़्यादा आता है। कभी भी हम काम जितना करेंगे उसके हिसाब से पैसा आएगा, शुरुआती दौर में कम आता है जैसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैसे-जैसे अपनी टीम का संगठन बनते जाता है, अपना बिज़नेस बढ़ते जाता है, उसी तरीके से अपनी टीम का, अपने सभी लोगों का ग्रोथ होता है, वैसे अपने टीम के साथ-साथ अपना भी ग्रोथ होता है, टीम का भी इनकम आता है, अपना भी इनकम आता है। तमाम इस तरीके से बातें आगे होती रहती है। और एजुकेशन सिस्टम इस कंपनी का क्या कैसा है, वो भी देखना ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे उस कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सही है या नहीं है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे जिस कंपनी का सही नहीं होगा, वहाँ पे आप आगे बहुत नहीं जा सकते, आपके अंदर लीडरशिप नहीं आ सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको वहाँ पे चेक करें कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, तो वो बहुत ज़रूरी है उसमें, उसका बहुत बड़ा रोल होता है और उसी से स्टेबल होगा उस जगह पे, वरना स्टेबल नहीं हो सकता है। देखिए, वो 2016 में जैसे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भारत सरकार ये अब मैं बोलूँ कि आरसीएम का ही देन है कि जो गाइडलाइन पूरे इंडिया के अंदर 2016 में गाइडलाइन आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से द रोल है आरसीएम का, ये जो गाइडलाइन आने के लिए मजबूर किया सरकार सरकार को कि गाइडलाइन लेके आई। इसको बिल्कुल देना चाहिए कि नहीं, आप अपनी कंपनी ने इसको शुरुआत करा है। तो अपने बिल्कुल देखना चाहिए क्या है, कैसे है, इसको देखने के बाद ही हो सकता है। टाइम भी करीब 7:07 हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें बिल्कुल किसी भी कंपनी में जाने से पहले और जहाँ पे हम हैं उसको भी आप देखें। कोई मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि इसकी बुराई कर लो, लेकिन जान के करेंगे और देख के करेंगे, तो मैं तो बोलता हूँ जानने से बेहतर है देखें। आप अपने जहाँ पे हैं, जिस जगह पे, जिस कंपनी में हैं, इस कंपनी का जो एक विज़िट होता है, विज़िट में आप जाएँ, साथ में कंपनी का प्रोडक्ट देखें, कंपनी का ऑफ़िस देखें, कंपनी के लीडर्स को देखें, कंपनी के जो डीएम एमडी है उनको देखें, कंपनी के जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं सभी से वहाँ मुलाकात होती है। आप प्रोडक्ट कैसे वहाँ पे बनता है, कैसे वहाँ पे पैकिंग होता है, कैसे डिस्पैच होता है, वो सारी चीज़ों को आप अपनी आँखों से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं जिस जगह पे, जिस कंपनी में हूँ, ये कंपनी बिल्कुल अपने जीवन के लिए एक बेहतरीन एक मजबूत और एक ऐसा स्तंभ है जो हमारे हमारे आने वाले परिवार के लिए, जहाँ पे बार-बार बोला जाता है इस सिस्टम में कि आप और आपके परिवार अपने पीढ़ियों के लिए इनकम देगा, तो सच में वैसा है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा यकीनन ये कंपनी बिल्कुल उससे भी बेहतर है जिससे हमने सोचा है। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपने प्यार से सुना, धैर्य से सुना, तो आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू। ओवर टू विजय सर।